कहीं केबल फॉल्ट, कहीं लोड शेडिंग, कहीं तकनीकी खराबी। कराची वालों के लिए बिजली की बंदिश के बहाने बहुत, हल कोई नहीं। घंटों तक पंखे बंद, पानी गायब, शहरियों के सब्र की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई, जज्बात का फ्यूज उड़ गया। मारीपुर रोड पर 26 घंटे एहतजाज, कई बार मुश्तिल अफराद और पुलिस का आमना सामना, पथराव, शेलिंग और हवाई फायरिंग। 1500 से ज्यादा ट्रक फंस गए। कई बार नाकामी के बाद खुदा खुदा करके मुज़ाकरात कामयाब हो गए, एहतजाज खत्म। सदर अबुल हसन इस्फहानी रोड, मलीर, सऊदाबाद, लांढी और दाऊद चुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग एहतजाजन सड़कों पर निकल आए, जलाओ, घेराव और रुकावटें खड़ी करके सड़कें ब्लॉक कर दी। के इलेक्ट्रिक की तवील लोड शेडिंग कराची में अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर तवानाई इम्तियाज शेख को शहर में बढ़ते बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करने की हिदायत कर दी। कहा कि अवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। के इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को दुरुस्त करे, शहर में बिजली के बहरान को फौरी ठीक किया जाए। वजीर तवानाई ने आज के इलेक्ट्रिक हुकाम का इजलास बुला लिया। लोड शेडिंग 14 तो 16 घंटे हो रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है। सारे दिन लाइट की बड़ी परेशानी है। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। आवाम इतनी डिस्टर्ब है, और स्पेशली वो लोग जिनका सारा काम ही बिजली पे। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से ऊपर चला गया। पंजाब के शहरों और देहात में 5 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। कामों की मंडी भावुद्दीन, मियांवाली, हाफिजाबाद, जहानी और कमालिया समेत कई शहरों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुल्तान में ताजरों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजन बिल जला दिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 26 एयर कंडीशनर जवाब दे गए। गर्मी के बायस दिल के मरीजों की हालत ख़राब हो गई, रिश्तेदार हाथों से पंखे जलते रहे। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस और सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक के अस्पताल पहुँचने के बाद 26 में से 20 AC ठीक कर दिए गए। मुल्क के दीगर हिस्से भी शदीद गर्मी की लपेट में। दादू, सिब्बी, नौकुंडी में पारा 48 डिग्री तक पहुँच गया। जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। दालबंदीन, भावलनगर, लाड़काना में 46, सरगोदा, मिट्ठी, नवाबशाह में 45, अटक, साहिवाल, तुरबत, बीजी खान में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद 42 और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दावत पर NQM पाकिस्तान के वफ्द की सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फ़रूक नसीम ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि पिटिशन की सूरत में अपना मौक़िफ़ दें। हमने गुजारिश की है कि हमें जल्दी सुने। शफाफ वोटर लिस्टों पर इलेक्शन कमीशन ने पिटिशन फाइल करने का कहा है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को सुनने का वादा किया है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सही फैसला करेगा। अगर दिसंबर तक मरदमशुमारी नहीं होती तो हुकूमत से वजूहात मांगेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PP7 रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाब की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहूटा में डैम का इफ्तिताह करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज डैम का इफ्तिताह करना था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक वज़ीर आज़म को डैम का इफ्तिताह करने से रोका गया क्योंकि ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए डैम का इफ्तिताह मनसूख कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में 7 एडिशनल जजेस की तकर्री के मामले पर होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती राय से मुअख्खर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 3 बजे शुरू होकर कई घंटे जारी रहा। सिंध हाई कोर्ट में 7 एडिशनल जजेस की तकर्री का मामला मुअख्खर कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अलील होने के बायस इजलास की सदारत वीडियो लिंक के जरिए की। जस्टिस काजी फजीसा स्पेन से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुतफ़िक़ा तौर पर मुअख्खर हुआ।
साबिक वज़ीर ख़जाना को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया। इसाक डार जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान जाएंगे। सफरी तैयारियां मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इसाक डार को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी। इसाक डार अपने खिलाफ बनाए गए मुकदमात का सामना करेंगे। कानूनी टीम तश्कील दे दी है। इसाक डार पाकिस्तान पहुँचते ही सेनेटर की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। कमर में तकलीफ का इलाज करने वाले हार्ले स्ट्रीट के डॉक्टर्स ने भी इसाक डार को सफ़र की इजाज़त दे दी। इसाक डार सितंबर 2018 से लंदन में मुकीम है। पिछली हुकूमत ने इसाक डार और उनकी अहलिया के पासपोर्ट मनसूख कर दिए थे। इसाक डार ने बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि वो अगले महीने पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने का फैसला पार्टी और क़यादत का होगा। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई। काबीना ने फैसला किया और जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से। उन्होंने कहा मैंने रोज अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा। सारे जज साहबान ने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है। इस्माइल साहब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें जरा ताकतवर हलकों के ऊपर। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया। हमने भी इसीलिए नहीं किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई दौर में काबीना ने जजेस को प्लॉट देने के खिलाफ फैसला किया, लेकिन फरोग नसीम ने उस पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। मिफ्ता इस्माइल को ताकतवर लोगों पर टैक्स लगाने का मशवरा दिया, मगर खुद ये ही तस्लीम कर लिया कि हम डरते थे, इसलिए अपनी हुकूमत के वक्त ऐसा ना कर सके। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फरोग नसीम ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वालों को झूठ बोलने दें। जजेस के प्लॉट से मुतालिक अगर काबीना का कोई फैसला है तो फवाद चौधरी दिखा दें। जजेस के प्लॉट्स, पेंशन और लापता अफराद से मुतालिक फवाद चौधरी और शीरी मजारी की बातें दुरुस्त नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा से मुतालिक रेफरेंस दायर करने का इमरान खान ने कहा था। वो इस मौजू से मुतालिक मजीद बात नहीं करना चाहते। सबके मफाद में है कि जस्टिस फैज़ ईसा रेफरेंस पर बात ना करें। IMF से शराइत पर $2 अरब मिलेंगे। बोझ अवाम को ही उठाना होगा। 75 साल काम के बजाय हमने सिर्फ बातें और दावे किए, खुद इन्हिसारी हासिल ना कर सके। खुद इन्हिसारी ही हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। कहा कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे कि जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील ना कर सके। कौम को पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। मालदार अफराद ने सुपर टैक्स कबूल किया जिससे 230 अरब रुपए हासिल होंगे। PTI हुकूमत ने सस्ती LNG के तवील मुद्दती मुआहदे के मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। 1250 मेगावाट का हवेली बहादुर शाह 2 मनसूबा 2.5 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर कौम का वक्त और पैसा ज़ाया किया गया। सुर्ख फीते को 1 महीने में ख़त्म करना है। परमिट माफिया, NOC माफिया को ख़त्म करने के लिए सिफारिशात दी जाए। पंजाब में हमजा शहबाज की गैर कानूनी हुकूमत बनी हुई है। अदालत ने मखसूस नशस्तों पर उनको बेनकाब कर दिया है। लग रहा है कि हमजा शहबाज की अब हुकूमत नहीं रहेगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की कोशिशें जारी हैं। शरीफ माफिया के हुक्म पर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी गैर कानूनी हरकतों से बाज रहे। जुल्म करने वालों की शक्लें मालूम है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी, अब कैसे हो गई। हम पर भी दबाव था, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। इस हुकूमत से ना मईशत संभाली जा रही है और ना ही कीमतें कंट्रोल में हैं। हफ्ते को इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अदालत वज़ीर आला का इलेक्शन 16 अप्रैल की पोजीशन पर दोबारा कराने का सोच रही है। लाहौर हाई कोर्ट के वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब और हलफ के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने कहा है कि जो लोग 16 अप्रैल को रुकनी असेंबली नहीं थे वो वोट नहीं डाल सकेंगे। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर की निगरानी में ही होगा। दोबारा इलेक्शन के बाद भी अगर तहरीक इंसाफ ये समझे कि मखसूस नशस्तों के अरकान के आने से मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत नहीं रही तो वो तहरीक आदम एतमाद ला सकती है। केस पर मजीद समाअत 29 जून को होगी।
मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन की हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीग के दावे की तरदीद। कहा कि साफ अल्फाज में कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार हैं। काफ लीग के अरकान चौधरी परवेज़ इलाही को ही वोट देंगे, उन्हीं की हिमायत करेंगे। अफवाहें फैलाकर किसी रुकन असेंबली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। ज़िमनी इलेक्शन में पजीराई न मिलने पर PTI इदारों को निशाना बना रही है। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक शख्स बार बार पूरे पाकिस्तान के निज़ाम के साथ खेल रहा है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 20 ज़िमनी हल्कों में से 1 से 2 हल्कों में टफ मुकाबला है। हम ज़िमनी इंतखाबात को हर हाल में साफ शफाफ कराना चाहते हैं। हुकूमत ना सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, ना इंतखाबी अमल में मदाखलत कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी सिख फौजी वफ्द की मुलाकात। 12 रुकनी सिख फौजी वफ्द ने मेजर जनरल सिलिया जे हार्वे की क़यादत में मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहब का एहतराम करता है। मुल्क में मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। करतारपुर राहदारी मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अमली इजहार है। बरतानवी सिख फौजी वफ्द ने लाहौर का दौरा किया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब देखी। वफ्द ने लाहौर किला, अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम और बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। वफ्द दरबार हज़रत मियाँ मीर, हवेली नौ निहाल सिंह, गुरुद्वारा जन्म स्थान गुरु रामदास, समाधि रंजीत सिंह, गुरुद्वारा डेरा साहब, करतारपुर राहदारी, ननकाना साहब, डेरा पंजा साहब भी गया। वफ्द ने ज़िला औरंगज़ई का भी दौरा किया। समाना किला, लाख हार्ट फोर्ट और सारागढ़ी यादगार का मुशाहिदा किया। यादगार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% हो गई। 24 घंटों में कोरोना की सबसे ज़्यादा शरह मर्दान में 13% रही। कोयटा में शरह 6%, लाहौर में 2%, पेशावर में 1.8%, इस्लामाबाद में 0.7% और रावलपिंडी में 0.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 13,759 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। सिंध हुकूमत ने कराची में एक्सपो मास वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर का ICU और HDU भी बंद। इंतज़ामिया का कहना है कि मास वैक्सीनेशन सेंटर में लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे। अब घर घर जाकर वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया है। यहाँ पे 2-3 मेडिकल स्टोर पे होता हुआ वो आया हूँ, अपने घर वालों के लिए मेडिसिन लेने आए, वो मेडिसिन नहीं मिल रही है। तकरीबन जी 1 महीना हो गया एपीवाल जो है वो मेडिसिन नहीं दस्तयाब है। खून पतला करने वाली उसकी भी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। हेपेटाइटिस C की वैक्सीनेशन है, ये काफ़ी चीज़ें शॉर्ट हैं। लाहौर में जान बचाने वाली मुतादिद दवाओं की अदम दस्तयाबी। मार्केट में बुखार, खून पतला करने वाली, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, डिप्रेशन और दर्द की अद्वियात की फरहमी बंद। मरीज और तीमारदार दवाओं के लिए परेशान। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि कई महीने से अद्वियात की फरहमी नहीं हो रही। चंद एक दवाएं ही मिलती हैं। मिर्गी और डिप्रेशन की मुतबादिल दवाएं भी दस्तयाब नहीं हैं। हुकूमत मालियाती इदारे या अफराद सूद से मुतालिक वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में ना जाएं। वज़ीर आज़म अपील वापस लेने के लिए किरदार अदा करें। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा कि वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 5 साल का वक्त दिया है। वज़ीर आज़म फैसले पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स तश्कील दें जिसमें शरीयत, मईशत और कानून के माहिरीन को शामिल किया जाए। कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई जिसको अवाम ने नापसंद किया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने दीगर बैंकों के सरबराहान को भी अपील में ना जाने की दरख्वास्त की है। हैदराबाद की लड़की का मुबैना अगवा और पसंद की शादी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की के बयान के बाद शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत में लड़की ने बयान दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी पसंद से शादी की है। वालिद का कहना था कि लड़की की उम्र 11 साल है। अगवा के बाद शादी की गई। वालिद ने लड़की का स्कूल और इम्तहानी सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिया, हमारे सामने गुमशुदगी का केस था, लड़की अदालत में पेश हो चुकी है, मजीद कुछ नहीं कर सकते। आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये हम सबके लिए। 50 रुपये में सफ़र इतना अच्छा कहीं भी नहीं मिल सकता।
आवाम के लिए बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलें अभी किया है, लेट आए लेकिन चलें दुरुस्त है। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जो है ना, ये भी फिर भी 50 ले रहा है। नई बसों में सफ़र करने वाले कराची के शहरियों के चेहरे खिल उठे। पहले ही रोज़ बसों में रश, एसी और कुशादा बसों में सवार होकर टेंशन भूल गए। खड़े होकर भी खुशी खुशी सफ़र कर रहे हैं। कहते हैं कि मिनी बसों और वैगनों में फंस कर सफ़र करके थक गए थे। काश ये बसें चलती रहें। बाज़ मुसाफिरों की एक स्टॉप के लिए भी 50 रुपये किराया लेने की शिकायत। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कल ऐलान किया था कि किराया 25 से 50 रुपये तक होगा। सिंध के लिए मज़ीद 100 बसें बंदरगाह पहुँच गईं। 90 बसें कराची और 10 लाड़काना के लिए हैं। कराची के कस्बा कॉलोनी में 2 रोज़ में 3 अफराद का कत्ल। पुलिस तफ्तीश में मुतादिद इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी रात डाकू करार देकर मारा गया शख्स जराइम पेशा नहीं था। जिन 2 अफराद को तशद्दुद करके जख्मी किया गया वो भी जराइम पेशा नहीं थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक तशद्दुद के शिकार अफराद की पहले तकरार और फिर झगड़ा हुआ था। डाकू बताकर लोगों को तशद्दुद पर उकसाया गया। वफाकी काबीना का अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 महीने का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा मंजूर। काबीना ने ख़तरनाक फजले को ठिकाने लगाने की अहम पॉलिसी मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने मंजूरी को संग मील करार देते हुए कहा है कि ख़तरनाक फजला मुज़र सेहत होने के साथ साथ पीने के पानी के ज़खायर को भी आलूदा करता है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने बताया कि नादरा को ऑनलाइन सिस्टम में तब्दीली यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद हो गया। फायरिंग से 1 बच्चा भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक इंसदाद पोलियो टीम तहसील दत्ता खेल के इलाके तंग कली में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने गई थी, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग की। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल दत्ता खेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी काबीना की पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला को फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत। उम्मीद है 30 जून से IMF के साथ स्टाफ लेवल सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। IMF के साथ कर्ज की अदायगी की मुद्दत में 1 साल की तौसीह भी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के खिताब में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया है। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका है। मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबे के 85 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों को बेहतर बनाने के प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा है कि 6 से 8 महीने में तमाम OPDs बेहतर बनाई जाएं। इस प्रोग्राम पर पेशरफ्त की निगरानी वो खुद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की कमी का नोटिस ले लिया। महकमा सेहत के हुकाम को 85 दिन में रोड मैप बनाने की हिदायत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। JUI ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरा किया। मीरपुर खास में MQM के कारकुनों और ख़वातीन ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। थरपारकर में आज़ाद उम्मीदवारों का एहतजाज। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि 8 से ज़्यादा अजला में हमारे 26 से ज़्यादा उम्मीदवार जीत गए थे, मगर नताइज में हरा दिया गया। सिंध में पुलिस वाले पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हैं। सारी हुकूमतों को चलाने का खमियाजा सिंध वाले ही क्यों भुगते? हल्का बंदियों में बेकायदगियाँ की गईं। MQM हुकूमत में रहते हुए परेशान है। इसका आगाज़ तब हुआ जब जरदारी को 9-0 बुलाकर टोपी पहनाई गई। MQM के कुछ लोगों ने गवर्नरी और वजारत के लिए PP का साथ दिया। चीनी ज़बान अब सिर्फ जामियात तक महदूद नहीं रही, बल्कि सेंट्रल जेल कराची में कैदियों को भी सिखाई जा रही है। कैदियों का कहना है कि CPEC की वजह से पाकिस्तान में कई चीनी कंपनीज काम कर रही हैं और ये ऐन मुमकिन है कि कैद से रिहाई के बाद जब वो अमली ज़िंदगी शुरू करें तो चीनी ज़बान उनके लिए मज़ीद कारआमद साबित हो। मुल्क में 91% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके घर का कोई शख्स बैरून मुल्क मुलाजमत नहीं करता। सिर्फ 9% घराने ऐसे हैं जिनके घर का कोई फर्द बैरून मुल्क काम करता है। गैलप पाकिस्तान सर्वे में सवाल किया गया कि बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद किस मुल्क में होते हैं।
तो 43% ने दुबई, 33% ने सऊदी अरब, 5% ने ऑस्ट्रेलिया, 3% ने कतर, 2% ने बरतानिया, 2% ने अमेरिका और 1% ने कनाडा और 1% से कम अफराद ने मलेशिया और जर्मनी का बताया। बैरून मुल्क काम करने वाले 9% अफराद में खैबर पख्तूनख्वा से 20%, पंजाब से 9%, बलोचिस्तान से 5% और सिंध से 4% अफराद शामिल हैं। सिंध और बलोचिस्तान में पानी दस्तयाब लेकिन निज़ाम नापैद, क्या सूबाई हुकूमतें सो रही हैं? सिंध और बलोचिस्तान को कौन सैराब करेगा? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC फ़हीमुज़्ज़मान ने पानी की किल्लत का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दे दिया। कहा कि पानी चोरी हुकूमत के इश्तराक के बगैर नामुमकिन है। साबिक MD वाटर बोर्ड गुलाम आरिफ ने कहा है कि वाटर बोर्ड को हुकूमत सिंध के ज़राए से चलाया जा रहा है। जहां पानी लाइनों में नहीं आता उसके बावजूद भी उन्हें पानी का बिल दे दिया जाता है। GEO न्यूज़ के खुसूसी नशियात में गुफ्तगू। बलोचिस्तान के आबी माहिर डॉक्टर जलाल कुरैशी ने कहा कि हंगामी इकदाम ना किए गए तो शहर के शहर वीरान हो सकते हैं। भाभी जी से कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइनें फट गईं। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल, पाइपलाइनें फटने से करीब आबादी में पानी दाखिल, हज़ारों गैलन पीने का साफ पानी ज़ाया हो गया। एक्सीन कराची वाटर बोर्ड का कहना है कि पानी की पाइपलाइनें बिजली के ब्रेक डाउन के बायस फटीं। पानी की अदम फराहमी से शाह लतीफ़ टाउन, कायदाबाद, कुरंगी, लांडी और दीगर इलाके मुतासर होंगे। कराची वाले हो जाएं तैयार, यकम से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश और अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 30 जून से 4 जुलाई तक कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में मूसलाधार बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। यकम से 4 जुलाई तक ठट्ठा, बदीन, योब, ज़ियारत, खुजदार, लसबेला में भी गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। मुमकिन बारिशों से कश्मीर, गलियात, खुजदार, लसबेला की नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। जंग और जियो के इश्तराक से कोयटा में लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज़। फेस्टिवल में ज़बान और अदब समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे मुनक़्क़िद हुए, जबकि कुतुब मेला और फ़न मुसव्वरी की नुमाइश को शायकीन ने खूब सराहा। भारत ने जाली खबरों के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में सफारतखानों के ट्विटर अकाउंट्स भारत में ब्लॉक कर दिए। अप्रैल में भारत ने गलत इत्तलात फैलाने के इल्ज़ाम पर 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए थे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का भारत में पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तली पर तशवीश का इजहार। कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काबिल इत्तलाक़ बैनुल-अक़वामी उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। ट्विटर भारत में पाकिस्तानी अकाउंट्स तक सार्फिन की रसाई फौरी बहाल करे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। भारत के खिलाफ होम सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान वाइट बॉल सीरीज़ 30 नवंबर को ख़त्म होगी। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में दिसंबर और जनवरी में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलना है। न्यूजीलैंड की टीम अप्रैल में वाइट बॉल सीरीज़ के लिए दोबारा पाकिस्तान आएगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग पर चालान। साबिक कप्तान ने जुर्माना अदा करने के बाद मोटरवे पुलिस एहलकारों के साथ तस्वीर भी बनवाई। शाहिद आफरीदी ने कहा कि मोटरवे पुलिस एहलकारों से मुलाकात का तजर्बा अच्छा रहा। शहरी मोटरवे पर गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर से ज़्यादा ना बढ़ाएं। और ईद उल अज़हा पर जानवरों की कीमतों में कई गुना इजाफा। फैसलाबाद में जानवर खरीदने के लिए आने वाले परेशान। शहरियों का कहना है कि पिछले साल 30,000 में मिलने वाला बकरा 50,000 और 1.25 लाख में मिलने वाली गाय 3 लाख में फरोख्त की जा रही है।